Hello students. In the last lecture we have discussed about the point, the distance formula, section formula, area of the triangle, collinearity of the 3 points. Today we are going to discuss about the different types of the straight line या different form of the straight line. स्ट्रेट लाइन की क्या अलग अलग फॉर्मेट हो सकती हैं उसके बारे में हम लोग आज वर्कआउट करने वाले हैं। तो जैसे अगर दो पॉइंट दिया है तो लाइन की इक्वेशन क्या हो सकती है, एक पॉइंट और एक स्लोप दिया है तो लाइन की इक्वेशन क्या हो सकती है, दो इंटरसेप्ट दिए हैं तो लाइन की इक्वेशन क्या हो सकती है, नॉर्मल फॉर्म लाइन का क्या हो सकता है, डिटरमिनेंट फॉर्म क्या हो सकता है। तो वो सारी चीजें हम लोग यहाँ पे वन बाय वन डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे 2 पॉइंट फॉर्म। तो आज का जो एजेंडा है दैट इज द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ द लाइन, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ स्ट्रेट लाइन या लाइंस। द फर्स्ट इज 2 पॉइंट फॉर्म। पहला कौन सा रहेगा, 2 पॉइंट फॉर्म। सपोज there are the 2 points given, one is x1 y1 and other is x2 y2, then what is the equation of this, what is the equation of AB? So AB is the straight line. If AB is the straight line, then there will be any point x comma y in between AB. Let's say this is point P. So slope of AB must be equal to slope of AP. बात हो चुकी है हमारी कि अगर 3 पॉइंट कोलिनियर हैं तो स्लोप्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, तो व्हाट इज द स्लोप ऑफ AB? y2 minus y1 divided by x2 minus x1. What is the slope of AP? y minus y1 divided by x minus x2. क्लियर होगी बात? इसको रिवर्स ऑर्डर में अगर लिख दूं, मतलब पहले इसको लिख दूं LHS को RHS में लिख दो y2 minus y1 divided by x2 minus x1. So we will get y minus y1 is equal to y2 minus y1 divided by x2 minus x1 into x minus x1. So this is the 2 पॉइंट form of the straight line. अगर 2 पॉइंट दिए, मैं एक एग्जांपल लेके आपको बताता हूं तुरंत ही। Find the equation of line through 1,4 and -2,0. ठीक है, तो आंसर के हिसाब से अगर देखेंगे तो व्हाट इज x1, व्हाट इज y1, व्हाट इज x2 एंड व्हाट अबाउट द y2। तो लाइन की इक्वेशन y2 minus y1 divided by x2 minus x1 into x minus x1. Yes or no? So y minus y1, that is y minus 4 is equal to y2 minus y1 upon x2 minus x1 into x minus x1. So y minus 4 is minus 4 divided by minus 3 x minus 1. माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, y minus 4 is equal to 4 by 3 x minus 1, that is 3 times y minus 4, 4 times x plus 4, 3y minus 12, 4x plus 4, 3y minus 4x minus 16 is equal to 0, और 4x minus 3y plus 16 is equal to 0। तो 2 पॉइंट से पास होने वाली स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन हमने यहाँ पे आपको बता दिया। कैसे सॉल्व किया गया, पहले तो उसका फॉर्मूला निकाला, फॉर्मूले को भी पूरा डिराइव करके बताया कि कैसे कर सकते हैं हम लोग। पहले 2 पॉइंट फॉर्म में जाएंगे तो देखेंगे तो स्लोप ऑफ AP और स्लोप ऑफ AB दोनों इक्वल होंगे, वहां से हमने स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन निकाली। जैसे ही स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन निकाली हमें फिर आंसर आ जाएगा इसके बाद। क्लियर होगी बात? सेकंड चलते हैं, तो ये हो गया अपना 2 पॉइंट फॉर्म और ये हो गया एक एग्जांपल। सेकंड जो कांसेप्ट आएगा उसमें हम लोग वर्कआउट करेंगे कि लेट्स एज्यूम कि हमें जो दिया हुआ है एक स्लोप दिया हुआ है और एक पॉइंट, जिसको हम बोलते हैं स्लोप पॉइंट फॉर्म। क्या बोलते हैं? स्लोप पॉइंट फॉर्म। गिवन अ पॉइंट x1 y1 and slope of line
देयर इज इक्वेशन। इस लाइन की स्लोप दिया है और एक पॉइंट दिया है x1 y1, ठीक है। तो अगर 2 पॉइंट फॉर्म देखें तो याद हो अगर, तो 2 पॉइंट फॉर्म में क्या होता था, y minus y1 is equal to y2 minus y1 divided by x2 minus x1 into x minus x1, yes or no? अब अगर ध्यान से ऑब्जर्व करो तो इसी को तो हम लोगों ने स्लोप बोला था कि अगर 2 पॉइंट दिए हैं तो स्लोप कैसे निकालते हैं। सो दिस इज द स्लोप, सो y minus y1 is equal to m times x minus x1. So this is nothing but the equation of line passes through the point x1 comma y1 having slope m. एक एग्जांपल इसमें भी लेते हैं। सपोज करते हैं फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 1,4 एंड हैविंग स्लोप -2। स्लोप कितनी है उसकी, -2। तो यहाँ पे देखेंगे तो पॉइंट जो दिया हुआ है उसका x कोऑर्डिनेट x1 की वैल्यू 1, y कोऑर्डिनेट 4 और जो स्लोप है उसकी वैल्यू है -2। तो x1 y1 और स्लोप दिया हुआ है। तो इक्वेशन ऑफ लाइन एक बार फॉर्मूला लिख देते हैं, y minus y1 is equal to m x minus x1, y minus 4 is equal to x minus 1, y minus 4 minus 2x plus 2। तो 2x इधर आ गया तो पॉजिटिव बन गया, -6 is equal to 0। So this is the straight line having slope -2 and passes through the point 1,4। तो ये सेकेंड फॉर्मेट है अपने लाइन की जहां पे हमें एक पॉइंट दिया है और साथ ही साथ एक स्लोप दी हुई है लाइन की। क्लियर हो गई बात। थर्ड के पास चलते हैं, देखते हैं थर्ड क्या बोल रहा है। अब स्लोप आ गया है तो नेक्स्ट जो रहेगा स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। अब यहां पे जो इंटरसेप्ट होता है वो स्पेसिफिकली ऑन y एक्सिस होता है, इसको भी एक बार अच्छे से समझ लीजिए आप लोग, ठीक है। लेट m be the slope and c is the intercept on y axis। कैसी लाइन हो सकती है, सपोज कोई ऐसी लाइन है तो ये क्या है, इसका इंटरसेप्ट c है तो इसका कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा 0, c। अब पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव, नेगेटिव होगा तो नेगेटिव। c लिख लेंगे, अगर 4 यूनिट होगा तो 0,4, -4 यूनिट होगा तो 0,-4 और इसकी स्लोप कितनी है m। तो एक तरीके से अगर मैं इसके पहले वाले पॉइंट में फ्रॉम स्लोप पॉइंट फॉर्म, हर फॉर्म दूसरे फॉर्म से ही निकल रहा है। स्लोप पॉइंट फॉर्म से अगर देखेंगे तो वहां क्या होता था, y minus y1 is equal to m x minus x1। ये कहां से पास हो रहा है, 0, c से। y minus c m x minus 0, y minus c is equal to mx। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, mx plus c। y की वैल्यू कितनी निकल के आ गई, mx plus c, where m is the slope of the line and c is the intercept on the y axis। क्लियर होगी बात। एक एग्जांपल लेते हैं, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन हैविंग स्लोप इज इक्वल टू 3 एंड कट y axis on 3 unit, cut नेगेटिव y एक्सिस, नेगेटिव y एक्सिस को 3 यूनिट पे कट कर रहा है। तो अगर इसके आंसर पे जाएंगे तो व्हाट इज द गिवन स्लोप 3 और इंटरसेप्ट y एक्सिस पे कितना दिया हुआ है, नेगेटिव y एक्सिस पे 3 दिया हुआ है, मतलब y एक्सिस पे कितना इंटरसेप्ट हुआ -3। नीचे कट करेगा 1 2 3, लेकिन नीचे डायरेक्शन में तो -1 -2 -3। सो इक्वेशन ऑफ लाइन की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा, y is equal to mx plus c।
So y is equal to 3x minus 3, simple as that. अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या थी कि कई बार हमें x एक्सिस का इंटरसेप्ट देंगे तो उसमें ये फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, जैसे find the equation of line having slope 2 and cut 3 units on negative x axis. ठीक है, तो थोड़ा सा अगर डायग्राम बनाएं तो दो का स्लोप कितनी है उसकी 2 यूनिट है और इंटरसेप्ट कितना कट कर रहा है 3 यूनिट नेगेटिव डायरेक्शन में। दैट इज पॉइंट हमें पता चला -3,0 और स्लोप पता है कितना 2। तो यहां से मैं ये बता रहा हूं कि अगर x इंटरसेप्ट दिया हुआ है तब हम पूरा डिटेल में जाएंगे, डिराइव करेंगे। y इंटरसेप्ट दिया है तो y = mx + c लगाएंगे। तो इसको स्लोप पॉइंट फॉर्म से लिखेंगे। सो y - y1 = m ब्रैकेट x - x1 y - 0 2 x + 3 y = 2x + 6 और 2x - y + 6 = 0। ये हमारा आंसर आ जाएगा जब कभी हमें इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाएगा कि द इंटरसेप्ट मेड ऑन द x एक्सिस। इतना नोट डाउन करिए। ठीक है ना, लास्ट स्टेप नहीं दिखाई दे रहा है तो इतने पे आंसर छोड़ दो, या करना है तो कर देते हैं। 2x - y + 6 = 0। क्लियर होगी बात? चलते हैं नेक्स्ट सेट के पास। सॉरी, ये थर्ड नंबर था, अब फोर्थ पे चलते हैं। फोर्थ इज इंटरसेप्ट फॉर्म। ठीक है, एक लाइन दिया हुआ है होगा जिसकी इक्वेशन हमें निकालनी रहेगी, जिसके करस्पॉन्डिंगली x इंटरसेप्ट एंड y इंटरसेप्ट विल बी गिवन। लेट x इंटरसेप्ट बी a and y इंटरसेप्ट b b। x इंटरसेप्ट कितना है a है, y इंटरसेप्ट b है। So this kind of scenario will be there. This is the a intercept and this is the b intercept. a, 0 and 0, b will be the coordinate. तो अगर मैं इसको 2 पॉइंट फॉर्म से निकालूं using y - y1 = y2 - y1 divided by x2 - x1 into x - x1। इसको x1 y1 मान लिया, इसको x2 y2 मान लिया। सो y - y1 y2 - y1 x2 - x1 x - x1 y = b upon -a x - a। तो ये b नीचे आ जाएगा, y upon b x upon -a upon -a। तो ये -x/a हुआ। So x upon a plus y upon b और minus plus a upon a 1. So what we got is x divided by a, y divided by b is equal to a. That is x upon the intercept on the x axis plus y upon intercept on the y axis is equal to 1. तो x के नीचे x का इंटरसेप्ट, y के नीचे y का इंटरसेप्ट जब रखेंगे तो हमारा आंसर क्या निकल के आएगा? x/a y/b is equal to 1। क्लियर हो गई इतनी बात? अब इस पे अगर हम लोग कोई एग्जांपल लें, अच्छा इस पे तो क्वेश्चन भी अच्छे हैं टेक्स्ट बुक में, बट अभी हम समझने के लिए पहले एक एग्जांपल खुद से ले लेते हैं, फिर आगे करेंगे। क्या रहेगा? Find the equation of straight line
which cut off 3 units and 4 units on x and y axis respectively. दैट इज x एक्सिस का इंटरसेप्ट कितना है 3 यूनिट और y एक्सिस का इंटरसेप्ट कितना है 4 यूनिट। तो आंसर के लिए अगर अपन देखेंगे तो a की वैल्यू कितनी है 3, b की वैल्यू कितनी है 4। तो इक्वेशन ऑफ लाइन इज x अपॉन a y अपॉन b इज इक्वल टू 1। सो सीधे सीधे x डिवाइडेड बाय 3 y डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 1। दैट इज 4x प्लस 3y divided by 12 is equal to 1. 4x plus 3y is equal to 12. 4x plus 3y is equal to 12। ये हमारा आंसर निकल के आया। क्लियर हो गई बात? तो इस तरीके से कोई भी इक्वेशन दिया हो जिसका x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट दोनों दिए हैं तो हमेशा इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ द लाइन का यूज करेंगे x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल टू 1। जब कभी हमें कोई ग्राफ ड्रॉ करना हो स्ट्रेट लाइन का तो हमेशा इंटरसेप्ट में लाएंगे, क्योंकि जैसे अभी इसका ग्राफ ड्रॉ करना है तो सीधा दिखाई दे रहा है x एक्सिस पे 1 2 3, y एक्सिस पे 1 2 3 4। x एक्सिस पे 1 2 3, y एक्सिस पे 1 2 3 4। तो ये 4 और ये 3 इसको ऐसे ज्वाइन कर लें। तो जो लाइन थी ये इस लाइन की इक्वेशन निकालनी थी, ग्राफ ड्रॉ करना था, तो इस लाइन का ग्राफ भी हमने डायरेक्टली ड्रॉ कर दिया। क्लियर हो गई इतनी बात? अब चलते हैं नेक्स्ट फॉर्म। नेक्स्ट कौन सा फॉर्म आता है? नॉर्मल फॉर्म ऑफ द लाइन। यहां तक सारी बातें क्लियर है? यहां तक सब कुछ क्लियर है? तो चले नॉर्मल फॉर्म के पास। ओके, इंटरसेप्ट ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है, थोड़ा अच्छे से समझिएगा क्योंकि इसमें ट्रिग्नोमेट्री आ जाती है। आप लोगों की ट्रिग्नोमेट्री हालांकि काफी स्ट्रांग हो चुकी है बट फिर भी देखते हैं। मैं डिराइव करके सारे फॉर्म बताऊंगा, केवल ऐसा नहीं कि लिखना है। फोर्थ इज द नॉर्मल फॉर्म। हमें यहाँ स्ट्रेट लाइन का नॉर्मल फॉर्म लिखना है जिसकी इक्वेशन होती है x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल टू p, वेयर p is the perpendicular distance from origin, alpha is angle made by perpendicular through पॉजिटिव x एक्सिस। पॉजिटिव x एक्सिस के साथ परपेंडिकुलर जो एंगल बना रहा है दैट इज अल्फा। अब डायग्राम के हिसाब से देखते हैं बोलना क्या चाह रहा है। दिस इज x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस। लेट्स से दिस इज आवर लाइन जिसकी इक्वेशन हमें क्या पता चली है x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल टू p। ये हमने बोला कि ये हमारी लाइन की इक्वेशन है। कैसे आई? तो सबसे पहले इसमें p क्या है? p is the perpendicular from origin and alpha is the measure of angle perpendicular x axis के साथ जो एंगल बना रहा है that is alpha। Give them some name. Let's say this is A, this is B, this is capital P and this is origin। ठीक है, डिराइव करने का ट्राई करते हैं। In a triangle OAP, in a triangle OAP दिखाई दे रहा? OAP right angle triangle है। This is what? Adjacent and this is hypotenuse। So cos alpha is equal to OP divided by OA। That is cos alpha is equal to P divided by OA। So OA is equal to P upon cos alpha। Clear हो गई बात? In a triangle OBP,
in a triangle OBP sin alpha is equal to OP upon OB. OP upon OB बोलोगे सर यहाँ पे अल्फा कैसे? देखो आप एक काम करो ना, इसको कर लो, ये अल्फा है तो ये कितना हो जाएगा 90 माइनस अल्फा, ये कितना हो जाएगा 90 माइनस अल्फा। तो अपन क्या करते हैं cos 90 माइनस अल्फा लेते हैं। cos के लिए क्या होता है एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो क्या हो जाएगा OP अपॉन OB, दैट इज sin अल्फा इज इक्वल टू P अपॉन OB। तो OB की वैल्यू कितनी आ गई P डिवाइडेड बाय sin अल्फा। तो यहां से हमें OA मिल गया। OA मींस इंटरसेप्ट ऑन द x एक्सिस, OB मींस इंटरसेप्ट ऑन द y एक्सिस। अब हमारा काम क्या है, जब x एक्सिस का इंटरसेप्ट मिल गया, y एक्सिस का इंटरसेप्ट मिल गया, तो इक्वेशन ऑफ द लाइन क्या होता है x अपॉन x एक्सिस इंटरसेप्ट y अपॉन y एक्सिस का इंटरसेप्ट इज इक्वल टू 1, x अपॉन p cos अल्फा y अपॉन p sin अल्फा इज इक्वल टू 1। तो ये cos अल्फा ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा x cos अल्फा y sin अल्फा इज इक्वल टू 1। ये बात समझ आएगी। अब p इधर क्रॉस में लग जाएगा तो दिस विल बिकम x cos अल्फा y sin अल्फा इज इक्वल टू p। So this is the derivation of the normal form of the straight line. Straight line का जो normal form है उसका derivation मैंने यहाँ पे करके बताया आप लोगों को। आप लोग देख सकते हैं कि कैसे किया गया है। सबसे पहले जो ट्रायंगल था वो समझते हैं कि इसमें P क्या है परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, अल्फा क्या है एंगल मेड विद द x एक्सिस, ठीक है। अब इस ट्रायंगल में मैंने cos अल्फा लिया तो क्या पता चला एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज OA, एडजेसेंट कितना है OP डिवाइडेड बाय OA। OP मींस P द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, तो यहां से OA कितना निकल के आया P अपॉन cos अल्फा। उसी तरीके से जब इस ट्रायंगल की बात करेंगे तो यहां पे क्या होगा, ये अल्फा है टोटल 90 डिग्री था तो ये एंगल कितना हो जाएगा 90 माइनस अल्फा, अगेन cos 90 माइनस अल्फा एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज OP अपॉन OB, तो sin अल्फा इज इक्वल टू P अपॉन OB, तो OB की वैल्यू कितनी आ गई P डिवाइडेड बाय sin अल्फा। तो x एक्सिस का इंटरसेप्ट OA पता है, y एक्सिस का इंटरसेप्ट OB पता है, तो इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ द इक्वेशन क्या बोलेगा x अपॉन OA प्लस y अपॉन OB इज इक्वल टू 1। OA की जगह P अपॉन cos अल्फा, OB की जगह P अपॉन sin अल्फा। सॉल्व करें, आंसर आ गया। एक बार इतना नोट डाउन करिए फिर अगला फॉर्म लेते हैं। ये फिफ्थ फॉर्म का now the determinant form of the line। जो लोग 12th में उन्हें पता ही होता है डिटर्मिनेंट फॉर्म ऑफ लाइन, ठीक। डिटरमिनेंट आप लोगों ने सॉल्व किया है, कहां पे सॉल्व किया है वेक्टर में। फिजिक्स में जब वेक्टर पढ़ते हैं तो वहां पे आता है a क्रॉस b वेक्टर, a क्रॉस b वेक्टर क्या लिखते थे i j k a1 a2 a3 b1 b2 b3, और इसको सॉल्व भी कर लेते थे i के साथ a2 a3 b2 b3, दूसरा माइनस होता था प्लस माइनस प्लस होता था a1 b1 a3 b3 प्लस k के साथ a1 b1 a2 b2। याद आ रही बातें?
दिस माइनस दिस ऐसा करते थे, अभी मैं भी करा दूंगा। तो जो लाइन की इक्वेशन होती है वो यहाँ पे होता है x y 1, पहला पॉइंट x1 y1 1, x2 y2 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो डिटरमिनेंट फॉर्म हम किसके लिए यूज करते हैं? 2 पॉइंट फॉर्म के लिए यूज करते हैं। डिटरमिनेंट फॉर्म हम किसके लिए यूज करते हैं? 2 पॉइंट फॉर्म के लिए यूज करते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू sin alpha comma cos alpha and माइनस cos alpha comma sin alpha। इस पॉइंट से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन चाहिए। तो देखते हैं कैसे करेंगे। तो लाइन की इक्वेशन, ये पॉइंट है 2,3 की बजाय अल्फा के टर्म्स में दिया, अल्फा के टर्म्स में आंसर लाएंगे। x y 1, x1 y1 1, x2 y2 1 इज इक्वल टू 0। अब एक्सपेंड करना मैंने सिखाया। x के साथ क्या आएगा, एक बार लिख लेता हूं मैं, cos अल्फा sin अल्फा 1 1, y के साथ क्या आएगा, sin अल्फा cos अल्फा, और 1 के साथ क्या आएगा, sin अल्फा cos अल्फा माइनस cos अल्फा sin अल्फा इज इक्वल टू 0। तो x के साथ आएगा cos अल्फा माइनस sin अल्फा, y के साथ आएगा sin अल्फा प्लस cos अल्फा, 1 के साथ आएगा sin स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 0। अब sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, 1। तो हमारा आंसर कितना निकल के आया, x cos अल्फा माइनस sin अल्फा, y sin अल्फा प्लस cos अल्फा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारा आंसर निकल गया 2 पॉइंट फॉर्म। ये 2,3 3,2 होता तो बहुत आसान होता। मैंने जानबूझ के ट्रिग्नोमेट्री में किया क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री हर जगह आने वाली है। एक लास्ट फॉर्म जो होता है दैट इज द जनरल फॉर्म, जो हमें हर जगह मिलेगा बिना किसी काम के। जनरल फॉर्म ऑफ लाइन दैट इज ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, ठीक है। अब जनरल फॉर्म को किसी भी फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो हम कर सकते हैं। यहां से अगर स्लोप दिया रहेगा तो स्लोप कितनी निकालेंगे, माइनस a बाई b, बताया था पहले, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ y, ये स्लोप के लिए होता है। अगर इसी को इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट इनटू इंटरसेप्ट फॉर्म, तो क्या हो जाएगा, ax प्लस by इज इक्वल टू माइनस सी, ax अपॉन माइनस सी, by अपॉन माइनस सी इज इक्वल टू 1, x माइनस सी बाई a, y माइनस सी बाई b इज इक्वल टू 1। दैट इज x के नीचे x का इंटरसेप्ट, y के नीचे y का इंटरसेप्ट, और उसकी वैल्यू कितनी निकल के आई, 1। दैट इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है यहाँ तक? तो इस तरीके से स्ट्रेट लाइन के रिगार्डिंग जितने भी थ्योरी थे वो हमारी कंप्लीट हो चुके हैं। अब चलते हैं हम लोग एक्सरसाइज 10.2 में, और उसके कुछ क्वेश्चंस हम लोग स्टार्ट करके सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले इतना रख कर दें, इसका स्क्रीनशॉट लेके जैसे भी करना हो, लेकिन जरूर से इसको नोट डाउन करो अच्छे से। क्लियर है इतनी बात? चलिए एक्सरसाइज 10.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट द इक्वेशन ऑफ x एक्सिस एंड y एक्सिस, ठीक है। देखो मैं समझाता हूं, x एक्सिस y एक्सिस, x एक्सिस पे हम कहीं भी जाएंगे तो उसका y कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0। दैट इज इक्वेशन ऑफ x एक्सिस
is y is equal to 0. In the same way जब y एक्सिस पे चलेंगे तो वहां पे क्या मिलेगा, x हमेशा 0 मिलेगा. That is equation of y axis is x is equal to 0. So x is equal to 0 is the equation of y axis, y is equal to 0 is the equation of x axis. इसी में एक एक्स्ट्रा रिमार्क बना के नोट कर लेते हैं. Equation of line parallel to x axis, x axis के parallel है तो y is equal to constant, and equation of line पैरेलल टू y एक्सिस, अगर y एक्सिस के पैरेलल है तो x इज इक्वल टू कोई कांस्टेंट, दैट मींस x एक्सिस y एक्सिस. अगर x एक्सिस के पैरेलल है तो इसका नाम y इज इक्वल टू a, जहां पे a क्या है, ये डिस्टेंस है. और अगर y एक्सिस के पैरेलल है तो इसका नाम क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू a, जहां पे a क्या है, ये डिस्टेंस है. क्लियर हो गई. तो एक एक्स्ट्रा रिमार्क में आप नोट कर सकते हैं. तो यहां से पता चला x एक्सिस की इक्वेशन y इक्वल टू 0, y की इक्वेशन x इक्वल टू 0, x एक्सिस के पैरेलल y इज इक्वल टू कांस्टेंट, y एक्सिस के पैरेलल x इज इक्वल टू कांस्टेंट. कांस्टेंट कितना होगा वो क्वेश्चन में देंगे, नहीं तो अपन abc कुछ भी लिख देंगे जो आपको पसंद है. मेरा नाम n है, निर्देश तो x इज इक्वल टू n लिख दूंगा. चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के पास. ऑड नंबर विल बी माइनस, इवन विल बी ओड्स. पासिंग थ्रू 0,0 एंड स्लोप m. स्लोप कितना दिया हुआ है, m, और पॉइंट कितना दिया हुआ है, 0,0. सो y minus y1 is equal to m x minus x1. That is y minus 0 is equal to m x minus 0. That is y is equal to mx. क्वेश्चन नंबर 5 की बात करेंगे हम लोग. Intersecting x-axis at a distance 2 unit above the intersecting x-axis at a distance 3 unit to the left of the origin. स्लोप कितना दिया हुआ है, -2. इंटरसेप्ट ऑन x-axis नेगेटिव डायरेक्शन में दिया हुआ तो कितना दिया, 3 यूनिट टू द लेफ्ट. तो इंटरसेप्ट कितना बोल सकते हैं हम लोग, -3 बोल सकते हैं. मतलब अगर मैं थोड़ा सा डायग्राम के हिसाब से बात करें तो पॉइंट कहां हो रहा है, -3,0 और जिसकी स्लोप कितनी है, -2. सो y minus y1 is equal to m x minus x1. y minus 0 is equal to m x plus 3. y is equal to -2x minus 6. That is 2x plus y plus 6 is equal to 0. This is the equation of line having slope -2 and cut the x-axis 3 unit left to the origin. Origin से लेफ्ट हैंड साइड में कट करा तो -3 होगा, राइट हैंड साइड में कट करता तो 3,0 होता. क्लियर है बात इतनी, यस और नो. चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 7. It says find the equation of line passes through -1,1 and 2,-4. दो पॉइंट दिए हुए हैं. कौन कौन से पॉइंट्स दिए हुए हैं, 1, -1 सॉरी -1,1 एंड दूसरा पॉइंट क्या दिया हुआ है, 2,-4. So let's say this is x1 y1 and this is x2 y2. So y minus y1, y2 minus y1 divided by x2 minus x1 into x minus x1. y minus 1 minus 4 minus 1 2 plus 1 x plus 1. y minus 1 minus 5 divided by 3x plus 1. ये इधर आएगा 3y minus 3 minus 5x minus 5. So 5x plus 3y plus 2 is equal to 0. 5x plus 3y plus 2 is equal to 0. ये हमारी स्ट्रेट लाइन बन जाएगी. -1,1 से पास हो रही है, बिल्कुल पास हो रही है. 2, -4 से भी पास हो रही है, बिल्कुल पास हो रही है. क्लियर हो गई बात.
अब चलते हैं अच्छे क्वेश्चंस के पास। क्वेश्चन नंबर 9 थोड़ा नया है, जहां नहीं समझ में आए तुरंत कमेंट करके बोलिए कि सर ये क्वेश्चन नहीं समझ आया। The vertices of the triangle PQR is given. Find the equation of median through the vertex R. Question number 9. This is PQR. The coordinate is given as 2,1 minus 2,3. 2,1 minus 2,3 and the coordinate of R is given as 4,5. And we are interested in the median. Median की इक्वेशन निकालनी है। कौन सा मीडियन? जो R वर्टेक्स से पास हो। तो मीडियन क्या होता है? वर्टेक्स से सामने वाली साइड का मिड पॉइंट मिलाना। Let's say this is M. So M is मिड पॉइंट ऑफ AB. तो M का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा? 2 minus 2/2 comma 3 plus 1/2 that is 0, 2. ये क्या हो गया? M का कोऑर्डिनेट हो गया। अब इक्वेशन ऑफ MR, इक्वेशन ऑफ मीडियन जिसका नाम क्या है? MR। दो पॉइंट दिए हुए, सो y minus y1 is equal to y2 minus y1 divided by x2 minus x1 into x minus x1। तो इसको x1 y1 ले लेते हैं, इसको x2 y2 ले लेते हैं। तो y minus 5, 2 minus 5, 0 minus 4, x minus 4, y minus 5 minus 3 minus 4। 4 को इधर लाए, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, दोनों नेगेटिव हैं। सो 3/4 x minus 4, 4y minus 20, 3x minus 12, that is 3x minus 4y। समझ में आ रहा है? चलो 3x को इधर बुलाए तो कितना हो जाएगा? 4y minus 3x minus 20 plus 12 equal to 0। 4y minus 3x minus 8 is equal to 0। 3x minus 4y plus 8 is equal to 0। 3x minus 4y plus 8 is equal to 0। ये क्या हुआ? हमारा आंसर आ गया। कौन सा? क्वेश्चन नंबर 9 का। तो इसमें क्या किया गया? हमें मीडियन निकालनी थी। मीडियन मतलब इस लाइन की इक्वेशन निकालनी थी। एक पॉइंट पता था, या स्लोप पता चल जाता, इंटरसेप्ट पता चल जाता, या एक पॉइंट और पता चल जाता। तो मीडियन क्या होता है? मिड पॉइंट ऑफ द अपोजिट साइड। तो ये पॉइंट हमने निकाला। कैसे निकालेंगे मिड पॉइंट का फॉर्मूला? x1 plus x2 divided by 2, y1 plus y2 divided by 2। तो वहां से हमें आंसर मिल गया m का कोऑर्डिनेट। m का कोऑर्डिनेट मिलते ही 2 पॉइंट फॉर्म लगाया और आंसर रेडी आ गया। क्लियर हो गई बात इतनी? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 11। एक लेक्चर में इतने क्वेश्चंस कोई सॉल्व नहीं कराता है, ठीक है? अपनी स्पीड अच्छी है और आप लोगों की समझ अच्छी है, आराम से हो जाएगा, क्योंकि तरीका आसान है। जो पढ़ाया उसी पे क्वेश्चंस कराओ, सीधा सीधा समझ में आएगा। A line perpendicular to the line segment joining this and this divide in the ratio 1:n, find the equation of line। देखिए अगर आप क्वेश्चन पढ़े तो वहां पे दो पॉइंट दिए हुए हैं, एक पॉइंट ए बोल देते हैं, एक पॉइंट बी बोल देते हैं। ए का कोऑर्डिनेट है 1 0 and 2 3, 1 0 and 2 3। एक लाइन है जो इसके परपेंडिकुलर है। दिस इज द लाइन, लेट्स से दिस इज PQ which is perpendicular and cuts in the ratio 1:n। 1:n के रेशियो में कट कर रहा है। तो हमें PQ की इक्वेशन निकालनी है, AB की नहीं निकालनी है। AB तो डायरेक्ट निकल जाता है, PQ की इक्वेशन निकालनी है। अब PQ की इक्वेशन निकालने के लिए दो इंफॉर्मेशन जरूरी है, या तो दो पॉइंट मिल जाए, या एक पॉइंट एक स्लोप मिल जाए, या स्लोप इंटरसेप्ट मिल जाए, दोनों इंटरसेप्ट मिल जाए, या नॉर्मल फॉर्म के हिसाब से अल्फा और पी मिल जाए। तो यहां पे हमें क्या मिल सकता है? देखो ये इसको 1:n के रेशियो में डिवाइड करें तो इसका पॉइंट मिल सकता है। लेट्स से दिस इज M, पॉइंट M
divides AB in 1:n. So m का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा 1 into 2 plus n into 1 upon n1 plus n, comma 1 into 3 plus n into 0 upon 1 plus n. So the coordinate is 2 plus n 1 plus n. तो ये पॉइंट तो पता चल चुका, जिस लाइन की इक्वेशन चाहिए उसका एक पॉइंट तो पता चल चुका। अब दोनों परपेंडिकुलर हैं, सिंस PQ is perpendicular to AB, तो स्लोप ऑफ PQ into स्लोप ऑफ AB कितना होना चाहिए -1। बात हुई थी अपनी लास्ट लेक्चर में कि अगर दो लाइन परपेंडिकुलर हैं तो उनके स्लोप का प्रोडक्ट -1, m1 into m2 की वैल्यू -1 आनी चाहिए। तो स्लोप ऑफ PQ तो हमें आइडिया ही नहीं है कितना है। AB का स्लोप निकाल सकते हैं, कितना 3 - 0 2 - 1 is equal to -1। स्लोप ऑफ PQ 3 - 0 3 divided by 1 is equal to -1। तो स्लोप ऑफ PQ कितना आ गया बेटा -1/3। तो अब जो PQ लाइन निकालना था उसका स्लोप भी पता चल चुका और एक पॉइंट भी पता चल चुका। स्लोप क्या हो गई लाइन की -1/3 और किस पॉइंट से जा रहा है दैट इज आल्सो गिवन। सो इक्वेशन ऑफ PQ y - y1 is equal to slope x - x1, that is y minus 3 upon 1 plus n। स्लोप कितनी निकल के आई -1/3 x minus 2 plus n 1 plus n, y plus y bracket 1 plus n minus 3 1 plus n is equal to minus x bracket 1 plus n 2 plus n upon 1 plus n minus 1/3। क्लियर हो गई बात? तो ये 1 plus n, ये भी 1 plus n चलेंगे, 3 इधर आ जाएगा। सो 3y 1 plus n 9x 1 plus n 2 plus n। समझ में आ गई बात क्या हुई? अच्छी बात है, इसको बुला लिया इधर, x ब्रैकेट 1 plus n 3y ब्रैकेट 1 plus n minus 9 minus 2 minus n is equal to 0। x ब्रैकेट 1 plus n 3y ब्रैकेट 1 plus n minus 11 minus n is equal to 0। ये हमारा आंसर निकल गया। समझ में आया? तो अप्रोच क्या थी? कैलकुलेशन इसलिए लंबा गया क्योंकि यहाँ पे 1:3 नहीं दिया था, 1:4 नहीं दिया था, 2:3 नहीं दिया था, यहाँ 1:n दिया था। तो n वेरिएबल है इसलिए लंबा लंबा n चलता चला गया। भाई कंसेप्ट एक ही था कि पहले ये इसको 1:n के रेशियो में डिवाइड करा था तो n का कोऑर्डिनेट निकाल दिया। पहला काम, AB और PQ परपेंडिकुलर थे तो उनकी स्लोप का प्रोडक्ट -1 हुआ, इसकी स्लोप पता थी तो इसकी स्लोप निकल गई। स्लोप पता चल गया, पॉइंट पता चल गया तो स्लोप पॉइंट फॉर्म रखा और आंसर फटक से आ गया। क्लियर हो गई बात इतनी? चलिए इतना नोट करिए, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 के पास। It says find the equation of line passes through 2, 2 and cut off intercept on the axis whose sum is 9। Very good question। एक पॉइंट दिया हुआ है कि वो 2, 2 से पास हो रहा है एंड सम ऑफ इंटरसेप्ट इज 9। ठीक है, लेट इक्वेशन ऑफ लाइन बी x upon a y upon b is equal to 1। लाइन की इक्वेशन क्या हो सकती है? x upon a plus y upon b is equal to 1। अब ये कहां से पास हो रही है? 2, 2 से, और यहां से ये हुई अपनी इक्वेशन 1 where a plus b is given as 9 और b is equal to 9 minus, ये हो गई इक्वेशन 2। इक्वेशन 1
passes through किस पॉइंट से 2, 2. So 2 divided by A, 2 divided by B is equal to 1. From equation 2, 2 divided by A, 2 divided by 9 minus A is equal to 1. A 9 minus A, 2 bracket 9 minus A plus 2A is equal to 1. 2 into 9, 2 into A, 8 into 2. 18 minus 2A plus 2A upon 9A minus A square is equal to 1. Cancel, cancel. 18 is equal to 9A minus A square. अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ए में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो एक की दो वैल्यू आई, तो सॉल्व करके देखते हैं कौन कौन सी वैल्यू आ रही है। इसको लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट किया, वी गॉट a स्क्वायर माइनस 9a प्लस 18 इज इक्वल टू 0। मिडिल पार्ट को स्प्लिट करेंगे, a कॉमन, a माइनस 6 माइनस 3 कॉमन, a माइनस 6, सो a माइनस 6 कॉमन, a minus 3 equal to 0. That is either a is equal to 6 or a is equal to 3. The day a is equal to 6, b is equal to 3 or b is equal to 6. That is x upon 6, y upon 3 is equal to 1 or x upon 3, y upon 6 is equal to 1. LCM 6 आ जाएगा, x plus 2y, that is x plus 2y is equal to 6. यहाँ पे LCM 6 आ जाएगा, 2x plus y is equal to 1, that is 2x plus y is equal to 6. x plus 2y 6 या 2x plus y 6, दो लाइन आएगी, आपको दोनों लिखना रहेगा, एक लिखेंगे तो आधा मार्क्स मिलेगा, दोनों सॉल्व करेंगे then you will get the full marks. चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। 15 समझ में आ रहा है ना पूरा? ओके ओके। ऑड नंबर मैं करा दे रहा हूँ, इवन नंबर आप लोगों को करना रहेगा। अगर उसमें भी कोई दिक्कत आती है तो कमेंट करके बताइएगा, वो भी मैं सॉल्व कर दूंगा। The perpendicular from origin to a line meets at point -2, 9. Find the equation of line. Perpendicular from the origin to the line meets it at this point. देखो कहां पे मिल रहे हैं, -2, 9, x एक्सिस y एक्सिस, ये कोई लाइन है ओरिजिन से इस पे परपेंडिकुलर डाला तो ये कहां मिल रहा है, -2, 9 पे मिल रहा है। ये कितना है 0, 0, o p, लेट्स से दिस इज a b, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है तो स्लोप ऑफ OP into slope of AB is equal to -1. OP की स्लोप 9 minus 0 minus 2 minus 0 into slope of AB is equal to -1. So 9 by 2 into slope of AB is equal to -1. माइनस माइनस कटा तो स्लोप ऑफ AB कितना हो जाएगा 2 by 9। इस लाइन की स्लोप आ गई और पॉइंट दिया हुआ है तो इक्वेशन ऑफ ए बी क्या हो जाएगा, y माइनस वाई कोऑर्डिनेट स्लोप x माइनस x कोऑर्डिनेट, दैट इज 9y माइनस 81 2x प्लस 4, दैट इज -2x प्लस 9y माइनस 85 इज इक्वल टू 0। क्लियर हो गई बात? अगर माइनस से मल्टीप्लाई कर दें तो दिस विल बिकम 2x माइनस 9y प्लस 85 इज इक्वल टू, यस और नो? नो, क्या से नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 17। क्या बात हो रही है भाई 17 के बारे में? A owner of milk store finds that he can sell 980 liters of milk each week at the rate 14 rupees. 14 रुपीज का अगर रेट लगाएगा तो 980 लीटर बेच सकता है, और अगर उसने रेट बढ़ा के 16 लीटर कर दिया तो 1220 बिक रहा है। एज्यूमिंग द लीनियर रिलेशनशिप, तो देखो यहाँ पे हो क्या रहा है, x एक्सिस
y एक्सिस। यहाँ पे मान लेते हैं कि कितना लीटर है और यहाँ पे जो है उसका रेट ले लें। तो अगर वो 14 रुपीज 16 रुपीज ऐसे ऐसे करके बेच रहा है तो 14 रुपीज के करेस्पॉन्डिंगली वो कितना बेच पा रहा है 980। लेट्स से दिस इज 980, the point coordinate A, that is 14 rupees or 980 liter. Then point B, B is saying 16 rupees और ये कितना बेच सक रहा है 1220, ठीक है। C कि जब 18 रुपीज है तो वो कितना लीटर बेच रहा है, बात समझ में आया। ये 1220 है और ये निकालना है, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि ABC is a line A, B, C form a line. तो स्लोप ऑफ AB is equal to स्लोप ऑफ BC, दोनों की स्लोप इक्वल होगी। तो AB की स्लोप कितनी है y2 1220 माइनस 980 डिवाइडेड बाई 16 माइनस 14। BC की स्लोप कितनी L माइनस 1220 डिवाइडेड बाई 18 माइनस 16, y2 माइनस y1 इज इक्वल डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। तो यहां से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 240 240 डिवाइडेड बाई 1220 डिवाइडेड बाई 2 2 कटा 240 इज इक्वल टू L माइनस 1220। तो L की वैल्यू कितनी हो गई 1220 प्लस 240। तो 240 अगर ऐड करेंगे तो कितना जाएगा 1460। तो अगर उसने रेट जो है 18 रुपीस कर दिया, सॉरी गाइस, सॉरी 17 और अब ये कैंसिल नहीं होगा और हमें ये काम फिर से करना पड़ेगा। कितना हो जाएगा 240 2L 1440। So 2L is equal to 1440 plus 240. So 2L is equal to how much 2680। तो L comes out to be 1340। कितना लीटर बेचेगा 1340। So this yeah that's the correct answer। तो अगर उसने रेट अपना 17 रुपीस पर लीटर कर लिया तो वो कितना सेल करेगा 1340 लीटर सेल करेगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 19 है, दैट्स आसान क्वेश्चन। जैसे भी थोड़ी देर पहले 1:n का रेशियो था, द सेम वे यहां पे भी पॉइंट दिया हुआ है और एक रेशियो दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 19, द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, हैव पेशेंस, थोड़ा ज्यादा टाइम हो रहा है। Point R divides the line segment between the axes is 1:2 ratio. Find the equation of line. This is x axis, this is y axis. ये एक्सिस के बीच में एक पॉइंट है h, k जो इसको डिवाइड कर रहा है 1:n के रेशियो में। तो हमें लाइन की इक्वेशन बतानी 1:2 के रेशियो। बहुत अच्छा हो गया। तो देखो अगर मैं इंटरसेप्ट की फॉर्म की बात करूं तो ये a, 0 हो सकता है और ये 0, b हो सकता है। a और b की वैल्यू निकाल दे तो x अपॉन a y अपॉन b इज इक्वल टू a। ये बात समझना है कि इंटरसेप्ट फॉर्म में a क्या होता है x एक्सिस का इंटरसेप्ट, b क्या होता है y एक्सिस का इंटरसेप्ट। तो यहां पे देखेंगे तो लेट्स से दिस इज a पॉइंट, b पॉइंट, p पॉइंट। p डिवाइड्स ab या ba, सॉरी 1:2 हमेशा x एक्सिस, p डिवाइड्स ab इन 1:2। तो p का कोऑर्डिनेट मैं निकालूंगा तो कितना आएगा 2 into a plus 0 upon 3, 0 plus b upon 3, that is p comes out to be 2a by 3 b by 3। तो ये क्या आ गया p का कोऑर्डिनेट आ गया और हमें पॉइंट पता है और p की वैल्यू क्या दी हुई h, k। So 2a by 3 is equal to h, b by 3 is equal to k. So a comes out to be 3h by 2, b comes out to be 3k।
तो इक्वेशन ऑफ लाइन कितनी बनेगी, x अपॉन a y अपॉन b इज इक्वल टू 1, क्योंकि लाइन की इक्वेशन यही होती है x अपॉन a y अपॉन b इज इक्वल टू 1, x अपॉन 3h बाई 2 y अपॉन 3k इज इक्वल टू 1, दैट इज 2x अपॉन 3h y अपॉन 3k इज इक्वल टू 1। 3 को उधर भी शिफ्ट कर सकते हो, ऐसे भी रख सकते हो, जैसे भी रखना हो, आंसर मैच करा लीजिए, आंसर यही है। ठीक है, हो सकता है एलसीएम लेके यहाँ पे 3hk कर दे, वो भी चलेगा, आप इतने पे छोड़ेंगे, यू विल गेट द ट्रू। कांसेप्ट जरूरी है, डायग्राम जरूरी है कि यहाँ पे AB एक स्ट्रेट लाइन थी जिस पर एक पॉइंट P था जो इसको 1:2 के रेशियो में डिवाइड कर रहा था। तो मैंने एज्यूम किया कि ये पॉइंट A होगा a,0 एंड दिस पॉइंट विल बी 0,b। तो x एक्सिस का इंटरसेप्ट है और y एक्सिस का इंटरसेप्ट b, वहां से हमने इसको सॉल्व किया। तो 1:2 का रेशियो था, तो सॉल्व किया तो 2a/3 b/3 हमारा आया, और उन्होंने कितना दे रखा h, k। तो a इन टर्म्स ऑफ h, b इन टर्म्स ऑफ k, तो x अपॉन x एक्सिस का इंटरसेप्ट, y अपॉन y एक्सिस इंटरसेप्ट, तो x अपॉन 3h/2 y अपॉन 3k। क्लियर होगी बात? तो इस तरीके से हमारा ये कॉन्सेप्ट भी कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट लेक्चर में कुछ नए कॉन्सेप्ट सीखेंगे और साथ ही साथ अगली एक्सरसाइज भी सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।